फाइनली 6 मंथ के बाद मैं मिली अपनी बेस्ट फ्रेंड से। इतने टाइम से हमने कोई कॉल और कोई मैसेज पे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं थे और आज हम लोग मिल ही गए। हमारा प्लान बना आज मार्केट जाने का। राधे राधे सभी को। आज दोपहर में मैं तैयार हो गई थी मार्केट जाने के लिए और उसके बाद मैं सोनू को लेके आ गई थी। उसके बाद हम लोग देवल चौक से सुशीला तिवारी की बैक साइड की जो रोड है वहाँ से हम लोग चले गए थे मार्केट को। और ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है क्योंकि यहाँ पर नहर पूरी खुली हुई है और बड़ा डर लगता है कि कब इस नहर पर ना गिर जाए। और यहाँ पर आधे पे तो रेलिंग भी लग गई है, थोड़ा सा इस साइड पे एरिया थोड़ा सेफ हो गया है। बस आज सोनू के साथ जाने का बहुत टाइम से मन था और सोनू आज फाइनली फ्री हो गई थी क्योंकि ये पीएचडी कर रही है और पंतनगर पे है अभी, तो इससे इतना टाइम नहीं हो पाता, इसे बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो आज संडे था तो ये भी फ्री थी, तो इसलिए हम लोग चले गए थे मार्केट शॉपिंग करने। और ये मार्केट में जब भी जाओ ना, स्पेशली संडे के दिन तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। आ गया नया काल सिद्ध मंदिर। यहाँ आज तक तो मैं गई नहीं हूँ जब नया मंदिर बना, पर अब जाएंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ पर हो रहा था ट्रैफिक और हम लोग रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मार्केट में ये समझ नहीं आ रहा था कि स्कूटी कहाँ पर रखे, और जहाँ पर देखो इतनी सारी पार्किंग फुल हो रही थी। इसके बाद हम लोग जा रहे थे यू टर्न लेते हुए कि अब हम लोग जाएं कहाँ को। और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी जैसे कि यहाँ पर सारा सामान फ्री पे मिल रहा होगा। इसके बाद हम लोग आगे आगे गए महिला हॉस्पिटल के सामने, इधर कहीं पार्किंग में अगर कुछ जगह खाली है तो देखा, तो यहाँ पर भी हम लोग को कुछ नहीं मिली। और हल्द्वानी का नक्शा तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इतनी रोड चौड़ीकरण का जब से हुआ है यहाँ पर आधी बिल्डिंग तो टूट गई है। और मैं और सोनू यहाँ पे जा रहे हैं और ये अपने पता नहीं फ़ोन में इतना क्यों बिजी है। संडे भी है, इसको फिर भी चैन नहीं हुआ, इसको कॉलेज का ही काम करना था। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। फिर मेरे पास सामान था बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे कुछ काम भी था, सामान लेके आई थी मैं, उसका कुछ करना था। और मैं भी यहाँ चल रही थी आगे आगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। संडे के दिन तो स्पेशली मार्केट में आना नहीं चाहिए। जिसको अच्छे से शांति से शॉपिंग करनी है ना, वो कुछ और दिन आ जाए, पर संडे को कभी नहीं आना चाहिए। और हम लोग ने सबसे बड़ी गलती ये करी क्योंकि सोनू और दिन फ्री नहीं होती है। और आगे हीरोइन पीछे से मास्क लेते हुए, जो मुझे इसका मास्क देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैंने इसको थमा दिए 2-4 थैले और मैं चल रही थी सामान वामान लेते हुए। और इसके बाद हम लोग ने यहाँ से भी सामान ले लिया। हम चले गए राधिका ज्वेलर्स शुभम भैया की शॉप पे सामान लेने के लिए। मैंने यहाँ पायल रिपेयर कराने दी थी और पायल कुछ ठीक भी 1-2 और थी मेरे पास पायल, तो मैंने यहाँ फ़िलहाल यहाँ दी थी। यहाँ टाइम लगने वाला था इसलिए हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ आ गए थे। पहले तो हम जब गए थे वहाँ शुभम भैया नहीं मिलते, बस सेकंड राउंड में मिल गए थे। यहाँ सोनी का सामान ले लेके मेरे पीछे पीछे चल रही है। आधा सामान हम लोग वहीं ज्वेलर्स वाले भैया की शॉप पे रखे आए थे। फिर हम लोग चले गए मटर गली। मटर गली में देखा यहाँ भी हमेशा ऐसी भीड़ रहती। कॉलेज टाइम में हम लोग इस गली से डेली गुजरते थे, डेली हम लोग इस गली से जाते थे, पर अब यहाँ जाना ज़्यादा होता नहीं। मैंने हस्बैंड जी के लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं लिया था तो मैंने उनके लिए भी गिफ्ट ले लिया था। और सोनू यहाँ पीछे पीछे से सामान लेके आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ जहाँ पर भी देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मैंने तो आज अपने लिए कुछ शॉपिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने भी अपने लिए कुर्ती ले ली थी, बस आज कुछ खास लेने का मन नहीं करा। बस मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है पर कपड़े अच्छे अच्छे आए, पर आज मेरा कुछ लेने का दिल ही नहीं करा, पता नहीं क्यों। और फिर ऐसे ही भीड़ भाड़ से हम लोग चलते रहे, इधर से उधर चल ही रहे थे। बस 2 लोग जब साथ में मिल जाए तो यही काम होता है, टाइम पास करना। हम लोग का यही चल रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और गली में तो पूरी दुकान ऐसी हो रही थी। फिर मैंने पहन ली चूड़ियाँ, मुझे चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि तू इतनी चूड़ियाँ कैसे पहन लेती, पता नहीं कैसे पहन लेती हूँ, पर मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं यहाँ पे चूड़ियाँ पहन रही थी, सोनू मेरी वीडियो बनाती और मैं सोनू से कुछ बातें भी कर रही थी उसके कॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि 1 मंथ के बाद सोनिका के नाम के आगे से डॉक्टर लगने वाला है। सोनिका की पीएचडी कंप्लीट होने वाली है, डॉक्टर सोनिका भंडारी बनने वाली है। इसी वजह से इसने मुझे दी पार्टी। हम लोग ने स्प्रिंग रोल्स और मोमोज खाए। ये देखो कितना सोच समझ के खाती है। पुराने दिन बहुत, आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी मुझे। फिर मैंने यहाँ पर से ये वाला बैंड वाला लिया था टोपी, जो आजकल न्यू ट्रेंड में है, तो मैं इसको ले रही थी। सोनी का मुझे बार बार डांट रही थी, बच्चों जैसा कैसे, तो अब तो सीरियस हो जा, तेरी शादी होगी। मैंने बोला सीरियस कभी नहीं होना है मुझे लाइफ में। और फिर हम लोग को यहाँ से भी चले गए थे ऐसे ही देखते देखते। फिर इसके बाद हम लोग को जाना था घर को। फिर बस ऐसे ही हमारा चल रहा था, गप्पे शप्पे चल रही थी।
सोनू ने मास्क लगाया था क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम होती है ऐसे मार्केट ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में। बस मैं भी आगे आगे चल रही थी, सोनू मेरे पीछे पीछे चली हुई थी। फिर उसके बाद फिर से मैं पटेल चौक पे गई टेलर के पास जो मैंने कुर्ती फिटिंग करने के लिए दी थी, और वो भैया मेरी कुर्ती फिटिंग करना भूल गए और मुझे आया बड़ा गुस्सा। तो सोनू ने बोला था कि मैं सेकंड राउंड पे मुझे मार्केट और काम है तो मैं लेके आ जाऊँगी। भैया ने कहा था 1-1.5 घंटे में आना। यहाँ फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया भैया को देख के, उन्होंने मेरी कपड़े कंप्लीट नहीं करते। फिर हम ज्वेलर के यहाँ चले गए अपनी पायल लेने के लिए और नथ मांगटीके की चैन लेने के लिए। यहाँ बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन के पायल बिच्छू ये सब मिलता है भैया के वहाँ, और हम लोग ने वहाँ से भी अपना सामान ले लिया। मैंने सोनू को सारा सामान थमा के रखा था। फिर हम लोग पहुँच गए अपनी स्कूटी के पास पे, जो महिला हॉस्पिटल के सामने पार्किंग पे हमने रखी हुई थी। उसके बाद आज मेरे स्कूटी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये काम सोनू को सौंपा था कि स्कूटी तू चलाएगी, क्योंकि मेरा मन नहीं था स्कूटी चलाने का। फिर हम लोग सिंधी स्वीट से चले गए इधर घूमते हुए, और यहाँ पर मिला हमें मद्रासी रेस्टोरेंट, जो कि हम लोग मैं और सोनू यहाँ बहुत आया करते थे पहले, जब सोनिका देहरादून नहीं गई थी उससे पहले। फिर हमने भी ले लिया अपना सामान, हम भी गप्पे शप्पे मारते हुए चले गए थे मार्केट से घर को, और शाम के 5 बजने वाले थे और घर की हो रही थी हमें बहुत ज़्यादा लेट। बस सोनू चला रही थी गाड़ी और मैं आराम से बैठी हुई थी, और मैं वीडियो बना रही थी साथ पे बैठ के। और सोनू को ये सब वीडियो बनाना पसंद नहीं है, और मेरे को देख के शायद थोड़ा बहुत चिड़ी भी होगी, अपना चिड़ती उसका। बस ऐसे ही अब हम लोग यहाँ इधर को पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल खुला है, और फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पर देवल चौड़ के एरिया पर, ट्रांसपोर्ट नगर देवल चौड़। और यहाँ से हम लोग आगे घर की ओर को देवल चौड़ से, यहाँ पर भी भीड़ ही हो रही थी काफ़ी। बस यहाँ से आ गए हम लोग घर को, और फिर मुझे 3 तास पे भी कुछ काम था। फिर यहाँ पर आ गए हम लोग फिर से मैर्सी स्कूल से अपने घर की ओर को आ गए यहाँ से। फिर यहाँ पे मैंने शिवम के लिए एक जोड़ी कपड़े और ले लिया, और सोनू यहाँ बाहर से मेरा वेट कर रही है। वो भी सोच रही होगी यार ये लड़की कितना बिगड़ गई। फिर मैंने सोनू को बाय बोला, पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, इसके बाद शायद ही बाहर जाने वाली है। तो मुझे बड़ा वो लग रहा था, अच्छा सा नहीं लग रहा था इससे दूर जाना। फिर इसके बाद घर आई तो घर में आज छोटी बुआ आई थी, और फूफा जी और बड़ी बुआ भी थे। ये पापा जी की सबसे बड़ी बहन है, और ये दूसरे ये है हमारी सबसे छोटी बुआ, पापा जी की सबसे छोटी बहन। और इन लोगों के यहाँ चल रही थी गप्पे, और शिवम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं इतनी देर बाद मार्केट से आई और वो अपने में ही बिजी था। बुआ एक दूध की बोतल लेके बैठे हुए थे, जो ताई जी ने इनके लिए अपने घर से रखा हुआ था। और यहाँ शिवम बहुत दूध बिस्किट लेके बिज़ी हो रहा है फ़ोन में, और फूफा जी लोग यहाँ बैठे हुए थे। और मैं भी अपने बाल सेट कर रही थी, क्योंकि मार्केट से आई थी, बाल ख़राब हो गए थे। आज छोटी बुआ तो आए, पर बड़ी बुआ को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बड़ी बुआ भी जा रहे हैं छोटी बुआ के घर। और यहाँ फूफा जी को देखा तो वो हमारे गमलों से फूल लेके जा रहे हैं। फिर मम्मी यहाँ ननद भाभी का कुछ चल रहा है टॉपिक, शिकायतें चल रही हैं इन लोगों के आपस में कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भाई ननद भाभी वाला वाह, ये सीन देख के तो बड़ी खुशी हो गई। और बड़ी बुआ भी यहाँ पे सुन रहे हैं, और मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था इन लोगों की सुनने में। एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे कि तुम हमारे घर तब से नहीं आए हो, तब से नहीं आए हो। फिर बड़ी बुआ भी सुन रहे थे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर बुआ एक बोतल दूध लेके चले गए, और यहाँ शिवम अपनी गाड़ी में अलग मस्ती कर रहा था। फिर बुआ भी चली गई, बस थोड़ी देर ही मुलाकात हुई बुआ से, ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी और बुआ लोग यहाँ आए हुए थे। फिर फूफा जी लोग भी जाने लगे, और शिवम अपनी गाड़ी में जा रहा था। बुआ ने छोटी बड़ी बुआ ने सबको बाय करा, फूफा जी ने भी शिवम से हेलो बोला, और शिवम को शर्म आ गई है। फिर छोटी बुआ ने भी सबको बाय बाय बोला। आज शिवम ने जिद नहीं करी कि उसे भी जाना है उन लोगों के साथ, बाय बाय बुआ। फिर सब लोग चले गए, और शिवम भी जिद पे अड़ गया कि उसे भी बाहर घूमने जाना है। फिर मैं भी लेके गई। यहाँ पे से 2 बच्चे दिखे, मन्नू और एक ही बच्चा, और इनके साथ बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। बाय बाय, थैंक यू।